नारायण 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 बोले हैं भगवान के श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते जो नारायण नाम लेते तो पाप होत सब नारायण श्रीमन नारायण नारायण गोविंद भगवान की। इधर नारद भगवान बीड़ा को बजाते हुए राजा हिमांचल के पास में पहुंचे। जैसे ही देखा राजा हिमांचल ने नारद भगवान को आता हुआ तो प्रणाम किया और कहने लगे, गुरुवर हमारे बहुत सौभाग्य हैं जो आप हमारे यहाँ पधारे हैं, क्योंकि हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, बहुत ही सुंदर है और मैं चाहता हूँ कि आप उसकी हस्त रेखा को देख लीजिए, जिससे उसकी जहाँ कहीं भी शादी हो, इससे हमें भी पता चल जाए उसका जीवन कैसा बीतेगा, कैसा वर होगा, कैसा घर होगा। आज नारद भगवान को ले जाते हैं हिमांचल और मैया पार्वती को जैसे ही पास में बुलाया, आज नारद भगवान ने जब उनका हाथ देखा कहने लगे कि आपकी बिटिया तो बहुत ही सौभाग्य है और तुम्हारे भी इतने सौभाग्य है जो आपके घर में इतनी सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। ये बिटिया नहीं है, ये तो भवानी है, जगत की भवानी है ये, और तुम्हारे जीवन की ये निशानी है। नारद भगवान बोले हैं राजा हिमांचल से कि तुम्हारी पुत्री का विवाह 3 लोक के ताराकरण के साथ में होगा, भगवान भोले बाबा के साथ में होगा। और जैसे ही इस बात को राजा हिमांचल ने सुना तो अपने मन में विचार करने लगे, घबरा गए। बोले भोले बाबा के साथ में? नारद जी कहने लगे हाँ। आज जैसे ही इस बात को सुना तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। कहने लगे अरे भोले बाबा तो भांग पीते हैं, मैं उनके साथ में शादी कैसे कर दूंगा, वो तो हमेशा समाधि को ही लगाए ही होते हैं, कहीं उनके साथ में भूत रहते हैं, ऐसे फक्कड़ बाबा के साथ में कौन शादी करेगा। और सभी लोग चाहते हैं कि हर किसी की कन्या अच्छे घर में ही पहुंचे, हर किसी के माता पिता की इच्छा होती है कि अपनी बेटी को अपने से अच्छे घर में पहुंचाएं। आज राजा हिमांचल ने सुना कि भगवान भोले बाबा के साथ में गिरजा की शादी होगी तो बड़े दुखी हैं। कहने लगे हमारी गिरजा और भोले बाबा के साथ में जब शादी होगी तो क्या होगा, और मैं अपने जानते हुए अपनी बेटी को ऐसे कुएं में ढकेलना नहीं चाहता।
आज जैसे ही नारद भगवान ने बताया और कहने लगे तुम नहीं जानते वो 3 लोकों के स्वामी हैं और तुम्हारी गिरिजा की शादी वही होगी। इस बात को बताने के बाद में नारद भगवान वहां से चले जाते हैं। उसी दिन से मैया गिरिजा ने भगवान भोले बाबा के नाम की रटन लगा ली, उन्हीं की माला जपने लगी है और हमेशा भगवान भोले बाबा का ध्यान करती है, उनकी ही पूजा करती है। एक बार गिरिजा पूजा करने के लिए मंदिर में पहुंची और पूजा करने के लिए जब आई तो उनके पिताजी ने देखा। कहने लगे गिरिजा तुम इतनी पूजा किसकी करती हो? आज गिरिजा कहने लगी पिताजी मैं पूजा किसी की नहीं करती हूँ, मैं तो सिर्फ भोले बाबा की ही पूजा करती हूँ। राजा हिमांचल के मन में विचार आया, अभी तो इसकी हाथ की मैंने रेखा को दिखाया था तो नारद भगवान बोल के गए थे कि भोले बाबा के साथ में शादी होगी। हमें ऐसा ही लगता है कि गिरिजा भगवान भोले बाबा के साथ में ही शादी करना चाहती हैं, इसीलिए ये किसी के नाम की रटन नहीं लगा रही है। आज इधर राजा हिमांचल ने सोचा कि गिरिजा की शादी के लिए अब हमें तैयारियां शुरू करनी चाहिए। जैसे ही देवगणों ने भगवान भोले बाबा की समाधि के लिए जब समाधि खुलवाने के लिए पहुंचे हैं, भोले बाबा तो अपनी समाधि को लगाए हुए कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। आज सारे गंधर्व गायन गा रहे हैं, सारे देवता भगवान भोले बाबा के प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे भी इनकी समाधि टूट जाए, जो इनसे सभी लोग बता सके कि आप शादी कर लो। बहुत कुछ किया लेकिन भगवान भोले बाबा अपनी समाधि को नहीं खोल रहे हैं, समाधि को लगाए हुए बैठे हैं। सारे देवगणों ने बड़ा प्रयास करने के बाद में जैसे ही भोले बाबा की समाधि को खुलवाया, भोले बाबा कहने लगे आपने हमारी समाधि को क्यों तोड़वा दिया, क्या बात है? सारे देवगण कहने लगे प्रभु बात क्या है? बात तो यही है कि शैलगिरी से राजा हिमांचल के यहाँ पर एक गिरिजा नाम की बिटिया ने जन्म लिया है और उसी की अब शादी होने के लिए तुम्हारे लिए ये शादी और यही वर बताया गया है। तो कहा है कि भोले बाबा की समाधि को खुलवाया जाए, इसलिए हम लोग आपकी समाधि खुलवाने के लिए आए थे। भोले बाबा कहने लगे तुम सब पागल हो गए हो क्या? मैं शादी नहीं करना चाहता, और भला मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूँ, अब हमसे शादी कौन करेगा? ऐसा कौन बाप होगा जो ऐसे लड़के के साथ में अपनी शादी कर देगा अपनी बेटी की? और भला आजकल तो सभी देखते हैं तो लड़की के योग्य लड़का देखने के लिए आजकल सभी लोग जाते हैं। ऐसे ही भोले बाबा कहने लगे हमें तो इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारे साथ में कोई अब शादी भी करेगा। बोले प्रभु हाँ, आपके साथ में राजा हिमांचल की जो बेटी है गिरिजा, वो आपसे शादी करना चाहती हैं और बताया गया है कि उनकी शादी आपसे ही होगी। भोले बाबा मना करने लगे, मैं शादी नहीं करूंगा। इधर सारे देवगण जब समझाते हैं तो भोले बाबा ने कहा
अब हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात है। बोले क्या? बात ये है कि जो वो गिरजा है उसकी परीक्षा लेके आओ तुम। ये पूछ के आओ कि वो हमारे ही नाम की माला जपती है या फिर और किसी के नाम की। मैं तभी उनसे शादी करूंगा। आज वह वहां से ब्राह्मण लोग चल देते हैं, कहने लगे चलो आज गिरजा की परीक्षा करेंगे, वो किसके नाम की माला जपती है। आज मैया पार्वती जैसे ही पूजा करने के लिए आई तो ध्यान लगाए हुए भोले बाबा की पूजा कर रही है। वहां पर जब ब्राह्मणों ने देखा कि गिरजा पूजा करने के लिए आई हैं, तो कहने लगे अरे गिरजा, तुम किसकी पूजा करती हो और इतनी पूजा क्यों कर रही हो? इस बात का कारण क्या है? गिरजा कहने लगी तुम नहीं जानते, मैं भगवान भोले बाबा की पूजा कर रही हूँ। बोले क्या? हाँ। अरे तुम भोले बाबा की पूजा क्यों कर रही हो? बोले वो हमारे स्वामी हैं, मैं उन्हीं से शादी भी करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं भगवान भोले बाबा की ही पूजा करती हूँ। तो वो ब्राह्मण थे, कहने लगे पार्वती क्या भोले ही बाबा अगर तुम्हें शादी के लिए मिले हैं? अरे क्षीर सागर में जाकर देखो, विष्णु भगवान भी हैं, आप उनके साथ में शादी कर लो तो बहुत सुकून में रहोगी, क्योंकि वो जल के पिता हैं, उनके पास बहुत धन है, बैठकर खाओगी। और पार्वती कहने लगी मैं बैठकर खाऊं या कुछ भी करूं, मुझे तो भोले बाबा से ही शादी करनी है। आज वह ब्राह्मण परीक्षा लेने के लिए कहने लगे पार्वती भोले बाबा के पास में कुछ भी नहीं है, तुम शादी करके क्या करोगी? तुम बाद में बहुत पछताओगी। वो तो ऐसे ही है, हमेशा भांग पीते रहते हैं, वो आपके लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। पार्वती कहने लगी आप हमारी परीक्षा लेने के लिए तो नहीं आए हो क्या? जो बार बार कहते हो कि भोले बाबा ठीक नहीं है, हमारे हृदय में तो भोले ही बाबा ठीक है और मैं शादी भी उनसे ही करना चाहती हूँ। अगर मुझे भोले बाबा के लिए इससे ज्यादा भी परिश्रम करना होगा तो मैं करूंगी, लेकिन शादी भोले बाबा से ही करूंगी। आज मैया पार्वती ने जब भोले बाबा की वही रटन लगाई तो वह ब्राह्मण लौट आते हैं और भोले बाबा से कहने लगे तुम तो कह रहे थे कि पार्वती की परीक्षा लेने जाओ, परीक्षा लेने क्या जाएं, वो सच में तुम्हारी ही नाम की माला जपती है और कहती है कि मैं शादी करूंगी तो भोले ही बाबा से करूंगी। आज भोले बाबा को भी इस बात का यकीन हो गया कि गिरजा हमारे नाम की ही माला जपती है। तो भोले बाबा तैयार हो जाते हैं शादी के लिए। इधर सारी तैयारियां शुरू हो गई। राजा हिमांचल के यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि भोले बाबा की बारात को बुलवाया जाए और गिरजा की शादी मैं उन्हीं से करना चाहता हूँ। तो आज भोले बाबा की शादी के लिए जैसे ही सारे देवगढ़ तैयार हुए हैं और भोले बाबा की शादी में कोई ऐसे लोग नहीं गए थे जैसे हम और आप किसी की शादी में जब जाते हैं बारात में बड़े सज धज के, ऐसा तो वहाँ कोई नहीं था। उनकी बारात में सारे भूत प्रेत, किसी के मूड है तो किसी के हाथ नहीं।
किसी के हाथ है तो पैर नहीं, और आंखें हैं तो मुंह नहीं। बड़े अजीब लोग हैं। सारे भूतों की बारात जा रही है और भोले बाबा ने श्रृंगार